Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss vector space part 6 in linear algebra. Student, I have made these lectures in Hindi as well as in English language. For English version, please go to playlist. Student, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट, स्पैनिंग सेट ऑफ V, theorems on linear span, and some examples, important examples based on linear combination. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन से. लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. If alpha 1, alpha 2, alpha n belongs to V, then any vector alpha is equal a alpha 1 a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus an alpha n, where a1 a2 an belongs to F field जो हमारा है, is called linear combination of vectors of alpha 1 alpha 2 alpha n. Now define linear span of a set. The set of all linear combinations, जितने भी linear combinations हैं उनका set of finite sets of elements of a non-empty subset S of a vector space V. जो non-empty subset S है वो किसका सबसेट है? V, वेक्टर स्पेस V का. is called linear span of S and is denoted by LS. जनरली हम LS से डिफाइन करते हैं और कभी किसी किसी बुक में SPS से भी आपको मिल जाएगा. तो LS को किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे? LS में जो हमारे एलिमेंट है वो इस तरह के होंगे a अल्फा 1 प्लस a अल्फा 2 अप टू a m अल्फा m, वेयर ai belongs to field F and alpha I belongs to S. S क्या है? सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V and I goes 1 to m, where m is a finite. इसमें L phi का जो नोटेशन है उसमें हमारा जीरो एलिमेंट होगा, जीरो टाइप का एलिमेंट होगी. Now define spanning set of V. If S is a subset of V such that LS, linear span of S, equal to V, then S is defined as spanning set of V. Now start with theorem first. The statement of this theorem is, if V is a vector space over a field F, then the linear span LS of any non-empty subset S of V is a subspace of VF. यानी वेक्टर स्पेस जो हमारी ओवर फील्ड F है वो सब स्पेस कहलाएगा. इसके प्रूफ के लिए अल्फा बिलोंग्स टू LS. दिस इम्प्लाइज अल्फा किस तरह का एलिमेंट होगा? a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस an अल्फा n, where ai belongs to field F and alpha I belongs to S. Now बीटा एलिमेंट मान लेते हैं, वो भी LS को बिलोंग कर रहा है, तो बीटा किस टाइप का हो जाएगा? B1 है बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस B3 बीटा 3 प्लस बीटा BM बीटा M, where BI belongs to F and बीटा I belongs to S. Now A B एलिमेंट F के हैं, देन हमें प्रूफ करना है ए अल्फा. यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. अल्फा की वैल्यू रख दी हमने, बीटा की वैल्यू रख दी और ए से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर बी से मल्टीप्लाई किया. सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको. सिंप्लीफाई करके हमारे पास किस तरह का एलिमेंट आ रहा? ए अल्फा 1 प्लस a1 इंटू अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n प्लस b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस bm बीटा m. Hence a alpha plus a alpha plus b beta has been expressed as a linear combination of a finite number of elements of S. ये सब S के एलिमेंट है. So a alpha plus b beta belongs to LS. Thus alpha beta belongs to LS, AB belongs to F,
A alpha plus B beta belongs to LS, then LS is a सब स्पेस ऑफ V। यही हमारी इसकी डेफिनेशन होती है सब स्पेस की। इसी की एक और ले रही है, LS is the smallest सब स्पेस ऑफ V containing S। अगर उसमें S के सारे S को ही कंटेन कर लेगा तो ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस कहलाएगा। नाउ कंसीडर एग्जाम्पल। For what value of M the vector M31 is a linear combination of E। E हमारा किस तरह का एलिमेंट है, सॉरी E1 321 एंड E2 है 210। M की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इसका करेंगे। लेट M31 किस तरह का एलिमेंट हो जाएगा, AE1 प्लस BE2 वेयर AB बिलोंग्स AB आर स्केलर्स टू बी डिटरमाइंड, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसमें M31 इज इक्वल टू 3A प्लस 2A प्लस A प्लस 2B B0 और सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। M इक्वल टू 3A प्लस 2B, 3 इक्वल टू 2A प्लस B, 1 इक्वल टू A। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई, M आ गया 3A प्लस 2B और AB की वैल्यू रख देंगे तो M की वैल्यू हमारी 5 आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स 2 0 4 -5 2 by 2 की मैट्रिक्स है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, A हमारे पास है 0 -3 2 0, B हमारे पास है 0 0 2 1, C हमारे पास है 2 3 0 5। अब इसका सॉल्यूशन इस तरह से स्टार्ट करेंगे। 2 0 ये मैट्रिक्स ले लिया हमने, 2 0 4 -5 इक्वल टू A, यहाँ पर A मैट्रिक्स लिख ली, B कैपिटल B मैट्रिक्स, C इस कैपिटल C मैट्रिक्स, वेयर A B C आर स्केलर्स जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल आ गई है हमारी 2C माइनस 3A प्लस 3C 2A प्लस 2B B प्लस 5C। अब ये एक इक्वल ये मैट्रिक्स और ये जो कैलकुलेट करें मैट्रिक्स इनको इन एलिमेंट्स से इक्वेट कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग द फर्स्ट 3 इक्वेशन A B C की वैल्यू 1 आ गई विच डज नॉट सेटिस्फाई द लास्ट इक्वेशन। जो लास्ट इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, B प्लस 5C इक्वल टू -5 नहीं आ रहा है। सो दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट्स आपने पढ़े होंगे मैट्रिक्स में, जिनका हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते हैं उनको हम सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट कहते हैं। एंड हेंस हैव नो सॉल्यूशन। हेंस द गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है हमारे पास, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ABC में हम इसको नहीं शो कर पाएंगे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इसी का ही आगे कंटिन्यू करेंगे और अगर इसमें कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।